कि इंसान का पैदा करने वाला एक, इंसान की सृष्टि करने वाला, इंसान को बनाने वाला, इंसान को रोजी रोटी देने वाला एक अल्लाह। और इसी अकीदे को इस्लाम ने तौहीद कहा। और जब बच्चा पैदा होता है यही अकीदा लेकर के वो इस दुनिया में आता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, कुल्लु मौलूदुन यूलदु अलल फित्रा, हर बच्चा जब मां के पेट से पैदा होता है वो फितरत के ऊपर पैदा होता है, वो इस्लाम के ऊपर पैदा होता है। फ़ाबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही, उसके माँ बाप उसको यहूदी बना देते हैं, उसके माँ बाप उसको क्रिश्चियन बना देते हैं, उसके माँ बाप उसको ईसाई बना देते हैं, मजूसी बना देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बच्चा जब पैदा होता है वो इस्लाम पर पैदा होता है। चाहे वो मुसलमान के घर में बच्चा पैदा हुआ हो, चाहे नॉन मुस्लिम के घर में बच्चा पैदा हुआ। जब वो बच्चा पैदा हुआ था, एक अल्लाह को उसके दिल की जो आवाज थी, उसके सबकॉन्शियस में जो बात बैठी थी, उसके दिमाग में जो बात बैठी थी कि मेरा माबूद एक है, मेरी इबादत के लायक अगर कोई एक है, कोई जात है तो एक अल्लाह की जात। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है और जिस परिवार में वो जन्म लेता है, उसके परिवार के लोग जिस धर्म को मानने वाले होते हैं, जिस मजहब को मानने वाले होते हैं, वो जो सिखाते हैं, जो पढ़ाते हैं, फिर बच्चा उसी हिसाब से आगे। और ऐसा क्यों है मेरे भाई? क्योंकि इंसान हजरत आदम की औलाद है और हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इसी तौहीद के ऊपर एक अल्लाह की इबादत करने वाले थे। जो लोग ये समझते हैं कि इस्लाम 1400 साल पुराना मजहब है, वो अपनी गलतफहमी दूर कर लें। इस्लाम का आखिरी एडिशन 1400 साल पुराना है। इस्लाम के आखिरी नबी, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 1400 साल पहले आए हैं। इस्लाम 1400 साल पुराना मजहब नहीं है। इस्लाम तो जब से दुनिया बनी है, जब से इस दुनिया में इंसान आया है, जब से मानव आया है, जब से मनुष्य आया है, तब से अगर इस दुनिया का कोई मजहब रहा है तो है इस्लाम। इसीलिए हमारे बहुत सारे गैर मुस्लिम भाई जो मुसलमानों को बहका करके अपने मजहब में दाखिल करना चाहते हैं, तो कहते साहब हम घर वापसी करा रहे हैं, हम घर वापसी करवा रहे हैं। क्योंकि भारत में बहुत सारे मुसलमान ऐसे थे जो पहले दूसरे मजहब के मानने वाले थे, अब मुसलमान हो गए, तो हम उनको इस्लाम से निकाल करके उनकी घर वापसी करा रहे हैं। तो अपने उन भाइयों से हम कहना चाहते हैं कि घर वापसी आप नहीं करवा रहे हैं, घर वापसी तो वो करवा रहा है जो किसी को इस्लाम की तरफ बुला रहा है। क्योंकि हमारे बाप आदम का जो मजहब था, हमारी माँ हव्वा का जो मजहब था, वही इस्लाम था। और इसीलिए जब हमारे बाप आदम से गलती हुई, जब हमारी माँ हव्वा से गलती हो गई, गुनाह हो गया, अल्लाह की नाफरमानी हो गई, जिस दरख्त के करीब जाने से अल्लाह ने मना किया था, जिस पेड़ के पास जाने से अल्लाह ने मना किया था, हजरत आदम ने और हजरत हव्वा ने उस पेड़ को खा लिया। तो अल्लाह ताला ने उन दोनों को फरमाया तुम्हारे बदन के उनके कपड़े पहले उतर गए, फिर अल्लाह ने कहा तुम जन्नत से चले जाओ, जमीन पे चले जाओ। जब दोनों के बदन से कपड़े उतर गए, दोनों को ये एहसास हुआ कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमने अल्लाह को नाराज कर दिया, हमने अल्लाह को नाखुश कर दिया। दोनों को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की और तौबा की। और क्या दुआ की? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे परवरदिगार,
हमने अपनी जान के ऊपर जुल्म किया है, हमने अपने ऊपर अत्याचार किया है। ऐ अल्लाह, हमने ये गलती करके, हमने तुझको नाराज करके, हमने खुद अपने ऊपर जुल्म किया है। और ऐ अल्लाह, अगर तूने नहीं माफ किया और तूने नहीं बख्शा तो ऐ अल्लाह, हम तो खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे, हम तो नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो ये हजरत आदम और हजरत हव्वा ने दुआ की अल्लाह से। ये दुआ उन्होंने अल्लाह से की, अल्लाह के सामने हाथ फैलाया। तो हमारे बाप आदम और हमारी माँ हव्वा ने जब उनसे गलती हुई तो उन्होंने अल्लाह से। अब यहां पे जरा एक फर्क देखो मेरे भाई, आदम से गलती हुई, आदम ने अपनी गलती को मान लिया, हव्वा से गलती हुई, उन्होंने अपनी गलती को मान लिया। लेकिन जब इब्लीस ने अल्लाह के हुक्म के बावजूद जब हजरत आदम के आगे सजदा करने से इनकार किया था, अल्लाह ने पूछा, मा मनाका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया। ऐ इब्लीस, जिस आदम को मैंने अपने हाथों से पैदा किया है, ऐ इब्लीस, तू आदम को सजदा क्यों नहीं करता है? थोड़ा सा गर्म पानी मांगो, भी खाना खा के फौरन आए, थोड़ा गला पे लागू कर रहा है। अल्लाह ने फरमाया, इब्लीस, तू आदम के आगे सजदा क्यों नहीं कर रहा है? जब मैंने हुक्म दिया तो सजदा क्यों नहीं कर रहा है? तो जानते हो इब्लीस ने क्या जवाब दिया? क़ाला अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। कहा कि अल्लाह, मैं आदम से बेहतर हूं, मैं आदम से बेहतर हूं। तूने मुझे आग से पैदा किया है और आदम को मिट्टी से पैदा किया है। आग हमेशा ऊपर जाती है, मिट्टी हमेशा नीचे जाती है। आग से पैदा होने वाली चीज, मिट्टी से पैदा होने वाली चीज को सजदा कर। अल्लाह का हुक्म है, इब्लीस लॉजिक लगा रहा है, इब्लीस तर्क लगा रहा है, इब्लीस मंतिक लगा रहा है। पता ये चला जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो फिर लॉजिक नहीं लगाता, जब अल्लाह का फरमान आ जाए तब अपना दिमाग नहीं लगाते। अल्लाह का हुक्म है तो वो काम। जाड़े का मौसम है, हमने मोजा पहना हुआ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर कोई आदमी मुकीम है, अपने घर पर है और मोजा पहने हुए हैं, तो एक दिन और एक रात वो मोजे पर मसा करके नमाज पढ़ सकता है। और मुसाफिर है, अपने शहर के बाहर गया है, तो 3 दिन और 3 रात वो मोजे पर मसा कर सकता है। यानी अगर उसने वजू करके मोजा पहना है, मान लो आज फजर की नमाज में उसने वजू करके मोजा पहना, तो कल फजर की नमाज तक, कल फजर के पहले पहले तक वो सारी नमाजें मोजा पहने पहने सिर्फ मोजे के ऊपर मसा करके पढ़ सकता है। अब जरा गौर करो, मोजा जब हम पहनते हैं और जब हम मोजा पहन करके जमीन पे चलते हैं तो हमारे मोजे का जो निचला हिस्सा होता है वो गंदा होता है, वो डस्टी हो जाता है और उसमें धूल लग जाती है, मिट्टी लग जाती है। मगर जब हम मसा करते हैं तो मोजे के ऊपर मसा करते हैं, मोजे के नीचे मसा नहीं। अगर लॉजिक लगाओगे, अगर अकल लगाओगे तो अकल ये कहती है कि मोजे के नीचे मसा होना चाहिए। डस्ट तो वहां लगा है, धूल तो वहां लगी है, मिट्टी तो वहां लगी है, मगर यहाँ लॉजिक नहीं लगाएंगे, यहाँ अकल नहीं लगाएंगे। अल्लाह का हुक्म है हम मोजे के ऊपर मसा। इब्लीस ने लॉजिक लगाया, इब्लीस ने कहा कि अल्लाह, मैं आदम को सजदा नहीं करूंगा क्योंकि मैं आग से पैदा हुआ हूं और आदम मिट्टी से पैदा हुए हैं, और आग से पैदा होने वाली चीज, मिट्टी से पैदा होने वाली चीज को सजदा नहीं कर सकती। अल्लाह ने कहा, अच्छा, मेरे हुक्म के आगे तू लॉजिक लगा रहा है, मेरे आदेश के बाद तू मंतिक लगा रहा है, अकल लगा रहा है। अल्लाह ने इब्लीस को मरदूद करार दे दिया और कयामत तक के लिए और हमेशा के लिए इब्लीस अल्लाह ताला के गजब का और गुस्से का हकदार हो गया और अल्लाह की बारगाह से निकाल दिया गया। पता ये चला 2 रास्ते हैं, एक आदम का रास्ता है, एक इब्लीस का रास्ता है। आदम से भी गलती हुई, इब्लीस ने भी गुनाह किया, मगर आदम ने अल्लाह से माफी मांग ली, आदम ने तौबा कर ली, आदम ने अल्लाह से माफी मांग ली और इब्लीस ने माफी नहीं मांगी। इब्लीस ने गुनाह किया और गुनाह करने के बाद अपने गुनाह के ऊपर डटा रहा और ढिठाई करता रहा।
इसी को कहते हैं एक तो चोरी ऊपर से सीना, एक तो चोरी कर रहा है, अल्लाह को नाराज कर रहा है और उसके बाद अपने गुनाह की दलील दे रहा है। मेरे प्यारे साथियों, उसी आदम की औलाद है। मेरी प्यारी माँ बहन, मेरे नौजवान साथियों, उसी आदम की औलाद हम और आप हैं, उसी हव्वा की औलाद हम और आप हैं। जब हमसे कोई गलती हो जाए, जब हमसे कोई गुनाह हो जाए, हम अल्लाह से माफी मांग लिया करें, हम अल्लाह से तौबा कर लिया करें। अल्लाह ताला तो तौवाबुर रहीम है, अल्लाह ताला तो गफूरुर रहीम है। वो हमारे तौबा करने के बाद हमारे गुनाहों को नेकियों में कन्वर्ट कर देगा, बदल देगा। जानते हो, एक बड़ी प्यारी हदीस आपको सुनाने जा रहे हैं। ये हदीस आपको सही मुस्लिम के अंदर मिलेगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब बंदा कोई नेकी का काम करना चाहता है, जब बंदा कोई नेकी के काम करने का इरादा करता है, अल्लाह ताला फरिश्ते से कहता है, मेरा बंदा नेकी के काम का इरादा कर रहा है, उसके नाम अमाल में एक नेकी लिख दो। अभी उसने नेकी नहीं किया है, अभी उसने नेकी का इरादा किया है, अभी वो रात में इशा की नमाज पढ़ के आया है, वो बिस्तर पे ये सोच के सोया है कि कल मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगा। अभी उसने सिर्फ इरादा किया है, अल्लाह ताला ने उसके नाम अमाल में एक नेकी लिख दी। रात में 2 बजे नींद खुली, रात में 3 बजे नींद खुली। वो आज के नौजवानों की तरह तो नहीं होगा जो रात को 2-2 बजे तक और 3-3 बजे तक लड़कियों से चैटिंग करने में अपना टाइम गुजारे। वो इशा पढ़ के बेचारा सोया है, मैं रात में तहज्जुद पढ़ूंगा, रात में 2 बजे उठता है और अल्लाह की बारगाह में तहज्जुद पढ़ता है। अगर वो तहज्जुद पढ़ लेगा तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उसके नामे आमाल में 10 नेकियों का सवाब मिलता है। उसने 8 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ी, लेकिन उसको सवाब मिलेगा 80 रकात पढ़ने का, उसको 10 गुना ज्यादा सवाब मिलेगा। सिर्फ इरादा करके सोया था, अल्लाह ने एक नेकी लिख दी, और जब वो काम कर लिया, अल्लाह ने 10 नेकी का सवाब उसको दे दिया। उसके अपोजिट में अब जरा गौर से सुनिएगा, अल्लाह कितना रहमान है और कितना कृपालु है और कितना दयालु है। उसकी कृपाएं कितनी बड़ी, उसकी दया कितनी बड़ी है, उसकी रहमत कितनी बड़ी है। जरा इस हदीस से अंदाजा लगाओ मेरे भाई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर बंदा किसी गुनाह के काम का इरादा करता है, किसी गलत काम का इरादा करता है, कोई भी गलत काम करने का इरादा करता है, अल्लाह फरिश्तों से कहता है, रुक जाओ, अभी बंदे ने इरादा किया है, अभी उसने गुनाह का काम नहीं किया है, उसने गलत काम नहीं किया है। जब तक मेरा बंदा वो गुनाह का काम ना कर दे, जब तक वो गलत काम ना कर दे, उसके नामे अमाल में तुम गुनाह मत लिखना। देखो, नेकी का इरादा किया था, नेकी का सवाब अल्लाह ने लिख दिया था, मगर गुनाह का इरादा किया है, अभी अल्लाह ने गुनाह का उसके नामे अमाल में गुनाह को नहीं लिखा, मना कर दिया फरिश्तों से। अभी उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर बंदा वो गुनाह का काम कर लेता है, चोरी कर लेता है, ज़िना कर लेता है, झूठ बोल देता है, शराब पी लेता है, कोई भी गलत काम कर लेता है, उसके नाम अमाल में 1 गुनाह लिख दिया जाता है, 1 गुनाह का अज़ाब उसके नाम अमाल में लिख दिया जाता है। लेकिन अगर इरादा करने के बाद अगर बंदा गुनाह से बच जाए और गुनाह ना करे, तो जरा उस अल्लाह की रहमत देखो। अल्लाह फरिश्तों से कहता है, मेरे बंदे ने मेरे डर से इस गुनाह को छोड़ दिया है, मेरा डर उसके दिल में पैदा हो गया और उसने गुनाह का इरादा करके गुनाह नहीं किया है। ऐ फरिश्तों, उसके नाम अमाल में 1 नेकी लिख दो। उसने गुनाह का इरादा करके गुनाह नहीं किया, उसने मेरे डर से ऐसा नहीं किया। ऐ मेरे फरिश्तों, उसके नाम अमाल में 1 नेकी लिख दो। यह है उस अल्लाह की रहमत। इसलिए अगर हमसे कोई गुनाह हो जाए तो हम अल्लाह से सच्ची तौबा करें, हम अल्लाह से माफी मांगें। अच्छा, तौबा का मतलब समझते हैं? जब हम गाड़ी चलाते हैं, चाहे हम कार चला रहे हो या बाइक चला रहे हो, तो आपने रास्ते में कहीं कहीं देखा होगा, रोड के ऊपर यू टर्न लेना होता है। अगर हमें इस साइड से उस साइड आना है तो हम यू टर्न लेते हैं, पूरी गाड़ी को हम घुमा के अपोजिट रास्ते पे लेके आते हैं। तौबा का मतलब होता है यू टर्न लेना।
तौबा का मतलब होता है आप अल्लाह ताला के रास्ते से भटक गए थे, सिरात मुस्तकीम से भटक गए थे, अब आप यू टर्न ले रहे हैं, आप अल्लाह के रास्ते पर वापस लौट रहे हैं। इसलिए अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है इल्ला मन ताबा व आमन व अमिल अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। जो तौबा कर ले, जो ईमान ले आए और जो नेक अमल कर ले, हम उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देंगे। कल तक वो शराब पिया करता था, कल तक वो ज़िना किया करता था, कल तक वो झूठ बोला करता था, कल तक वो हराम काम किया करता था, आज उसने सच्ची तौबा कर ली, आज उसने अल्लाह से माफी मांग ली, आज वो नेक अमल करने लगा, आज उसने अपने आप को सुधार लिया, तो अल्लाह ताला उसको माफ भी कर देगा और उसके सारे गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। उस अल्लाह का करम देखो, उस अल्लाह की रहमत का दरिया देखो। फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। दुनिया में अगर हमारा एक बाप का अगर बेटा कोई गलती कर दे और बेटा के बाप से कहे अब्बा मुझसे गलती हो गई, बच्चा गलती कर दे, माँ से आके कहे अम्मा गलती हो गई, तो माँ माफ कर देती है, बेटा माफ करता है। मगर बाप जब माफ करता है, माँ जब माफ करती है, तो ऐसा तो नहीं करती है माँ, ऐसा तो नहीं करता है बाप कि उस बच्चे को माफ कर दे और उसके बाद उसको तोहफा दे दे। मगर वो अल्लाह, वो जब हम तौबा करते हैं मेरे भाइयों, तो वो हमें माफ भी करता है और हमें तोहफा देता है, हमारे गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। ये उस अल्लाह का करम है, ये उसकी रहमत है मेरे प्यारे साथी। इसलिए कभी भी कितना भी इंसान गुनहगार हो, उसे अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत गुनहगार हूं और मेरी दुआ अल्लाह ताला नहीं सुनेगा, तो आओ कुरान की मैं वो आयत पढ़ता हूं। यही वो आयत है जिसके बारे में अब्दुल्लाह बिन मसूद कहा करते थे अर्जा आयतिन फी किताबिल्लाह। ये कुरान की ऐसी आयत है जो गुनहगारों को उम्मीद दिलाती है, आशा दिलाती है, गुनहगारों के दिल में अल्लाह ताला से माफी मांगने की आशा पैदा करती है। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ। ऐ मेरे बंदो, अगर तुमने गुनाह कर करके और पाप कर करके अपने ऊपर अत्याचार कर लिया है, जुल्म कर लिया है, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस न होना, तुम अल्लाह की रहमत से निराश न होना, तुम अल्लाह की रहमत से तुम ना उम्मीद मत होना। अल्लाह तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। अल्लाह के नबी एक वाकया बयान किया। बनी इस्राइल में एक आदमी था जिसने 99 लोगों का मर्डर किया था, 99 लोगों का उसने खून किया था। 99 लोगों का मर्डर करने के बाद उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैं बहुत गुनहगार हूं, मुझे अल्लाह से माफी मांग लेनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए। उसके दिल में तौबा का ख्याल आया। उसने किसी से पूछा मैं तौबा करना चाहता हूं, क्या करूं? किसी ने कहा कि फला के पास चले जाओ, वो इस दौर का सबसे बड़ा आलिम है, उसके पास चले जाओ, वो तुम्हें कोई रास्ता बताएगा। बुखारी के अल्फाज हैं, वो 99 लोगों का कातिल, वो डाकू उस आदमी के पास पहुंचा जो बहुत बड़ा राहिब था, बहुत बड़ा इबादत गुजार था, मगर आलिम नहीं था। लोग उसको आलिम समझते थे मगर वो आलिम नहीं था, आलिम नहीं था, बहुत बड़ा आबिद था, बहुत इबादत गुजार था। 99 लोगों का मर्डर करने के बाद उसके पास पहुंचा, का मौलवी साहब, इमाम साहब, मैंने 99 लोगों का मर्डर किया है और अब मेरे दिल में तौबा का ख्याल आया है, मैं तौबा करना चाहता हूं, मैं अल्लाह से माफी मांगना चाहता हूं, क्या मेरी तौबा अल्लाह ताला कबूल करेगा? अब देखो, मसला हमेशा आलिम से पूछना चाहिए। वो आलिम नहीं था, वो राहिब था। राहिब अलग होता है, आलिम अलग होता है। हो सकता है एक आदमी बहुत बड़ा इबादत गुजार हो, रातों में तहज्जुद पढ़ता हो, दिन में रोजा रखता हो, मगर ये जरूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है कि वो आलिम भी हो। भाई आप बीमार होते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं
और डॉक्टर के पास भी उस डॉक्टर के पास जाते हैं जिसके पास आपकी बीमारी का इलाज है, जो स्पेशलिस्ट हो। अगर आपको लीवर की प्रॉब्लम है तो आप गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। अगर आपको दिल की प्रॉब्लम है आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं। अगर आपको दिमाग की प्रॉब्लम है आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं। अगर आपको हड्डी की प्रॉब्लम है आप आर्थो के स्पेशलिस्ट के पास जाएं। अगर आपकी नस में कोई प्रॉब्लम है आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। हर फील्ड का एक माहिर डॉक्टर है, आप उस डॉक्टर के पास जाएंगे जो आपकी बीमारी की फील्ड में माहिर हो। मगर दीन का मसला आता है तो साहब जो इंटरनेट पर बैठ करके दो चार लंबी चौड़ी बातें करे, हम उसे अल्लामा बना देते हैं, उसे इमाम बना देते हैं, उसको फॉलो करने लगते हैं। कितने नौजवान हमारे हैं इंजीनियर अली मिर्जा को बहुत फॉलो करते हैं। मुझे मालूम है आपके बंगाल में भी बहुत सारे नौजवान बड़े मुतासिर हैं इंजीनियर अली मिर्जा। जिस इंसान की ये औकात है कि वो खड़े होकर के अपनी तकरीर में कहता है साहब इमाम हरम को भी ऐन निकालना नहीं आता। दुनिया के बेहतरीन कुरान पढ़ने वाले जो हरम के इमाम हैं, ये कमबख्त कह रहा है कि उनको ऐन निकालना, जब वो इय्याका नस्तईन कहते तो उनसे ऐन नहीं निकलती है, ऐन मैं निकालता। और जब उलमा ने उसको पकड़ा और कई जगह उसने कुरान की आयतों को गलत पढ़ा, तब उसको फॉलो करने वाले कहते हैं कि आप लोगों की तो दुकानें बंद कर दी अली मिर्जा ने, तो आप तो उसकी गलतियां निकालते। मेरे भाई कभी ठंडे दिमाग से गौर करो। मेरे नबी ने फरमाया था कि हर दौर में मेरी उम्मत में एक जमात ऐसी रहेगी जो सही को सही कहेगी, गलत को गलत कहेगी। अगर अली मिर्जा जो बात पेश कर रहा है अगर वो बात सही है तो अली मिर्जा के पहले ये बातें कहने वाला कोई क्यों नहीं। इस उम्मत में 1400 साल से आज तक जो सलफ का अकीदा है, जो उम्मत का अकीदा है, सबने हजरत मुआविया को सहाबी माना है, सबने हजरत मुआविया का एहतराम किया है और सबने ये कहा है सहाबा के बीच में जो इख्तिलाफ हुआ है, जो लड़ाई झगड़ा हुआ है, जो जंग हुई है, उसके बारे में अपनी ज़बान को बंद। और ये मरदूद क्या कहता है? ये कहता है साहब अगर मैं होता उस दौर में तो मैं अली के साथ होता और मैं मुआविया के खिलाफ जंग करता। अरे तू है कौन, तेरी औकात क्या? और आज हमारा नौजवान ऐसे इंसान को अपना इमाम मानते हैं, अपना उसको फॉलो करते हैं। उसकी तकरीरें सुन सुन करके बहुत सारी औरतें उसकी तकरीरें सुनती हैं, कहती साहब वो बड़ी अच्छी बातें करते हैं, समाजी बातें करते हैं। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, आप जिसको इमाम और अपना आलिम बना रहे हैं और जिसकी आप तकरीरों को सुन रहे हैं, मेरे भाइयों उसके अकीदे का भी सही होना बहुत जरूरी है। उसके अकीदे का होना भी बहुत जरूरी है। आप अगर किसी की तकरीर सुन रहे हैं, आप उसको अपने दीन का टीचर बना रहे हैं। और टीचर हर ऐरे गैरे नत्थु खैरे को नहीं बनाया जाता, टीचर उसको बनाया जाता है जो हमारे सब्जेक्ट का माहिर हो। हम साइंस पढ़ने जाते हैं तो मैथ के टीचर के पास नहीं जाते, मैथ पढ़ने जाते हैं तो इंग्लिश के टीचर के पास नहीं जाते, इंग्लिश पढ़ने जाते हैं तो हिस्ट्री के टीचर के पास नहीं जाते। हम सब्जेक्ट के टीचर से हम कॉन्टेक्ट करते हैं और उससे हम इल्म लेते हैं। मेरे भाइयों, दीन का इल्म उलमा से। और जब उलमा की बात आई तो एक और दर्द मेरे दिल में है, वो आज आपके सामने बयान है। माशाअल्लाह कलियाचक का इलाका पूरे हिंदुस्तान में इसकी अपनी एक पहचान है। हमने देखा था जब पूरे मुल्क में नाइंसाफी के खिलाफ धरना प्रदर्शन हो रहा था, इसी कलियाचक में बहुत बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। यहाँ के मुसलमानों की अपनी एक आवाज है, यहाँ के मुसलमानों की अपनी एक ताकत मानी जाती है। मगर आपके इलाके में एक इमाम साहब ने मुझसे कहा 15 साल से मैं एक मस्जिद पर इमामत करा रहा हूं, 15 साल से एक मस्जिद पर मैं नमाज पढ़ा रहा हूं और सरकारी 3000 के अलावा मस्जिद के लोग मुझे 6000 रुपया यानी टोटल 9000 रुपये महीने में मैं अपनी गुजर बसर कर रहा हूं। और जब मैंने अपना मकान बनवाया तो मस्जिद के मुतवल्ली साहब मुझसे नाराज हो और कहने लगे तुम कितना पैसा पाते हो, तुमने मकान बनाया। यानी हम ये चाहते हैं हमारी मस्जिद का इमाम हमेशा भिखारी बना रहे, उसके पास अपने रहने का मकान न बने। आज कितनी मस्जिदें हैं जहां 4000 और 3000 पर हमने 5 टाइम की नमाज पढ़ाने के लिए इमाम को रखा है।
पूरे गांव में, पूरे मोहल्ले में कोई नमाज ना पढ़े, कोई हरज की बात नहीं है। इमाम साहब बेचारे अगर एक दिन फजर की नमाज में उनकी नींद लेट से खुल जाए तो सुबह चाय के होटलों पर बीड़ी सुलगाते हुए और बीड़ी का धुआं निकालते हुए लोग कहते हैं, अरे इमाम साहब तो आज फजर की नमाज नहीं उठे। इमाम तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है, तुम्हारी लौंडी नहीं है, तुम्हें यह हक किसने दिया है कि तुम हर छोटी बड़ी बात पर अपने इमाम पर कीचड़ उछालते हो। दुनिया की हर कौम अपने धर्म गुरु की इज्जत करती है, अपने मजहब के जो गुरु होते हैं उनका सम्मान करती है। और आज आपने अपने उलमा को भिखारी बना। कितने मदरसे हैं बंगाल में जहां के उलमा 5-5 हजार और 6-6 हजार महीने पर पढ़ा रहे हैं, और जब उनकी सैलरी का टाइम आता, उनकी तनख्वाह का टाइम आता है, तो मदरसे का सेक्रेटरी कहता जाओ साइकिल उठाओ और चंदा करके लाओ, उसी में से तुम्हारी सैलरी देंगे। वो मौलवी बेचारा जाकर के मोटरसाइकिल से और साइकिल से घर घर जाकर के भीख मांगे, तब जाकर के उसकी सैलरी का इंतजाम होता है। यही हालात रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब आपकी मस्जिदों में इमाम नहीं मिलेंगे मेरे भाई, जब आपके मदरसों में पढ़ाने वाले टीचर नहीं मिलेंगे। अभी एक साहब ने बताया कि एक मौलवी जो मदरसे में बच्चों को पढ़ा रहा था, आज कोयला ठेलने का काम कर रहा है। और किसी ने पूछा तुम तो अच्छा खासा बच्चों को पढ़ा रहे थे, तुम ये कोयला ठेलने का काम क्यों करने लगे? कहा कि वहां 4000 रुपया लोग मुझे तनख्वाह देते थे और 12,000 का मसला पूछते थे। वो कोयला ठेलते। लॉकडाउन के बाद कितने उलमा ने बिजनेस करना शुरू कर दिया, नौकरी करने लगे, रिक्शा चलाने लगे, मजदूरी करने लगे। उन्होंने कहा ये गुलामी हम नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, अपने उलमा की इज्जत करो, अपने इमाम की इज्जत करो। अगर तुम्हें यह हक है कि तुम अच्छा मकान बना के रहो, तो इन उलमा को भी हक है कि वो मकान बनाए। अगर तुम्हारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं और आला तालीम हासिल करते हैं, तो इन उलमा को भी पूरा हक हासिल है कि वो अपने बच्चों को स्कूलों में और आला तालीम दिलाएं, उनके बच्चे भी बेहतरीन तालीम हासिल करें। और अगर आप अपने बीवी बच्चों के साथ रहते हैं, तो इन उलमा को भी अपने बीवी बच्चों के साथ रहने का हक हासिल है। कितनी मस्जिदों के इमाम हैं, उनको छोटी सी कोठरी दी गई है, वो फैमिली के साथ नहीं रह सकते, वो परिवार के साथ नहीं रह सकते। वो बेचारे शादी हो चुकी है, बीवी गांव में रहती है, 2-2 महीने पर 3-3 महीने पर इमाम साहब अपनी बीवी के पास जाते हैं, अपने बच्चों के पास जाते हैं। बच्चों का बाप मौजूद है, बच्चे यतीम की जिंदगी गुजार रहे हैं। शौहर, बीवी का शौहर मौजूद है और बीवी बेवा की जिंदगी गुजार रही है। माफ करो मेरे भाई, आपने अपने उलमा को जीते जी मार डाला, उनके बच्चों को यतीम बना डाला, उनकी औरतों को बेवा बना डाला। जिस इमाम के लिए आपने छोटा सा कमरा बनाया है, एक फैमिली क्वार्टर का इंतजाम भी आप कर सकते थे। अगर आप अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, अपनी बीवी और परिवार के साथ रहना चाहते हैं, तो इन उलमा को भी पूरा हक हासिल है कि अपने परिवार के साथ रहें। अपने उलमा को इतना जलील मत करो। 15 साल एक मस्जिद पर इमामत कराने वाला आज 4-5 हजार रुपया अगर मस्जिद कमेटी से पा रहा है, तो आप इस पर एतराज करें तू मकान क्यों बनवा रहा है, तू घर क्यों बनवा रहा है, तुझे घर बनाने का कोई हक हासिल नहीं। सोचो उस इमाम के दिल पर क्या गुजरी होगी। वो 15 साल अगर उसने किसी बिजनेस में दिया होता तो शायद आज उसका बिजनेस बहुत आगे बढ़ गया होता। उसने 15 साल किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी की होती तो आज उसकी सैलरी बहुत ज्यादा होती। मेरे प्यारे साथियों, अपने उलमा को इतना मजबूत मत करो। अल्लाह की कसम, जब किसी मस्जिद में कोई मौलवी खड़ा होकर कहता है लोगों मेरी बच्ची की शादी है, मुझे अपनी बच्ची की शादी के लिए मुझे पैसे चाहिए, तो मुझे तकलीफ होती है कि हमने अपने उलमा को इस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया कि उनको अपनी बेटियों की शादी के लिए भीख मांगनी पड़ रही, उनको अपनी बीवी के इलाज के लिए भीख मांगनी पड़ रही। नहीं मेरे भाई, अपने उलमा को इज्जत दो, सम्मान दो, मकाम दो। वो तुम्हारे नौकर नहीं है, वो तुम्हारे गुलाम नहीं है, उनका एहसान है तुम्हारे ऊपर, उनका एहसान है तुम्हारे ऊपर। तुम्हारे माँ बाप से बड़ा एहसान है। तुम्हारे माँ बाप तो तुम्हें पालते हैं, तुम्हें पोसते हैं, तुम्हें जन्म देते हैं, मगर ये उलमा तुम्हें दीन सिखाते हैं, तुम्हें नमाज पढ़ाते हैं, तुम्हें हलाल बताते हैं, तुम्हें हराम बताते हैं, तुम्हें जायज बताते हैं, तुम्हें नाजायज बताते हैं। इन उलमा को इनका मकाम तो मेरे भाई, वो 99 लोगों का जो कातिल था, वो जब पहुंचा आलिम के पास नहीं पहुंचा, आबिद के पास पहुंचा। वो बहुत बड़ा इबादत गुजार था मगर आलिम नहीं था। उससे जाके कहा कि साहब मैंने 99 लोगों का मर्डर किया है और अब मैं तौबा करना चाहता हूं, मैं क्या किया। अब चूंकि वो आलिम नहीं था तो उसने मसला गलत बताया। आलिम होता तो शायद गलत ना बताता,
उलमा से भी गलती हो सकती है, मगर जाहिर है जिसके पास इल्म नहीं है उसकी गलती होने का चांस ज्यादा है। उसने कहा 99 लोगों के कातिल, तू बड़ा आया तौबा करने, 900 चूहे खा करके बिल्ली हज करने चली आई, तू चला जा, तेरी तौबा कबूल नहीं होगी, अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा, तूने 99 लोगों का खून बहाया है, अल्लाह तेरी तौबा कबूल नहीं करेगा। उसने कहा ऐसी बात, अगर मेरी तौबा अल्लाह कबूल नहीं करेगा तो चलो एक गुनाह मैं और कर देता हूं। उसने उस आबिद को भी कत्ल कर डाला और 100 कत्ल उसने पूरे उसने 100 कत्ल कर दिए, 100 कत्ल कर दिए। फिर उसके दिल में तौबा का ख्याल आया, फिर उसने पूछा किसी से मैं तौबा करना चाहता हूं, क्या करूं? किसी ने बताया फलां के पास चले जाओ, वो इस दौर का सबसे बड़ा आलिम है। वो उसके पास पहुंचा, वो वाकई में आलिम था। उससे जाकर के कहा कि मैंने 100 लोगों की हत्या की है, 100 लोगों को कत्ल किया है, मैं तौबा करना चाहता हूं, मैं अल्लाह से माफी मांगना चाहता हूं, क्या अल्लाह मेरी तौबा कबूल करेगा? उस आलिम ने जवाब दिया, मन यहूलु बैनका व बैन अल्लाह, अगर तू तौबा करना चाहता है, अगर तू अल्लाह से माफी मांगना चाहता है, तो कौन तेरे बीच में और अल्लाह के बीच में रुकावट बन सकता है? तू अल्लाह से तौबा कर ले, तू अल्लाह से माफी मांग ले, अल्लाह जरूर तेरी तौबा को कबूल करेगा। उसने सही जवाब दिया कि 100 लोगों का कत्ल करने के बाद भी अगर तू तौबा करना चाहता है, अल्लाह तेरी तौबा को कबूल करेगा, मगर उसके लिए तुझे एक काम करना पड़ेगा, तुझे बुरे लोगों की बस्ती को छोड़ना पड़ेगा। ये बुरे लोगों की बस्ती है, ये गुनाहगारों की बस्ती है, इसे छोड़ करके तुझे फला बस्ती में जाना पड़ेगा जहां नेक लोग रहते हैं, जहां अच्छे लोग रहते हैं। पता ये चला मेरे भाई, इंसान के ऊपर सोहबत का भी असर पड़ता है। शराबियों के साथ बैठोगे शराबी हो जाओगे, जानियों के साथ बैठोगे जिना तुम्हारी नजर में हल्का हो जाएगा, बेनमाजियों के साथ बैठोगे तो नमाज की वक़्त और अहमियत कम हो जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जब आप किसी से दोस्ती करो, किसी को अपना दोस्त बनाओ तो देखभाल करके अपना दोस्त बनाओ, अच्छे लोगों को अपना दोस्त बनाओ। अगर बेदीन लोगों को और दीन से दूर लोगों को अपना दोस्त बनाओगे तो तुम्हारे दीन को बर्बाद कर डालेंगे। सोहबत का बड़ा असर है। अब वो 100 लोगों का कातिल अपने गांव से निकला, अपनी बस्ती से निकला, और अभी वो रास्ते ही में था कि उसकी मौत का टाइम आया। अब जब मौत का टाइम आ गया तो रहमत के फरिश्ते भी मौके पर पहुंच गए और अजाब का फरिश्ता भी पहुंच गया। अजाब का फरिश्ता कहने लगा, ये 100 लोगों का कातिल है, इसकी रूह को मैं ले करके जाऊंगा, ये अजाब का हकदार है। रहमत का फरिश्ता कहने लगा, नहीं नहीं, ये तो तौबा कर चुका था, ये तो अल्लाह से माफी मांग चुका था, ये तो नेक लोगों की बस्ती की तरफ जा रहा था, ये तो अल्लाह की रहमत का हकदार है, इसकी रूह को मैं लेकर के जाऊंगा। अब रहमत का फरिश्ता और अजाब का फरिश्ता दोनों आपस में लड़ने लगे। अल्लाह ने तीसरे फरिश्तों को भेजा इंसान की शक्ल में, वो वहां से गुजरने लगे। दोनों फरिश्तों ने उसको रोका, कहा भाई हम दोनों फरिश्ते हैं, ये रहमत का फरिश्ता है, मैं अजाब का फरिश्ता हूं, और हमारे बीच में ये मामला चल रहा है, आप ही कोई हल बता दीजिए। तो उस फरिश्ते ने, जो इंसान की शक्ल में अल्लाह की तरफ से भेजा गया था, उस फरिश्ते ने ये फैसला किया कि एक काम करो, तुम लोग तो फरिश्ते हो, तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, तुम पूरे रास्ते का माप कर दो, पूरे रास्ते को नाप लो। अगर ये गुनहगारों की बस्ती से ज्यादा करीब है तो इसको अजाब का फरिश्ता लेकर के जाएगा, और अगर ये नेक लोगों की बस्ती से ज्यादा करीब है तो इसको रहमत का फरिश्ता लेकर जाएगा। जब दोनों फरिश्तों ने रास्ते को नापा है, हदीस के अल्फाज है मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो एक बालिश, ये जो हाथ के पंजे का जो ये माप होता है, इसको उर्दू में बालिश कहते हैं, हमारे यहाँ उर्दू में बित्ता बोलते हैं उसको। एक बित्ता या एक बालिश जो है वो इंसान, वो 100 लोगों का जो कातिल था, वो नेक लोगों की बस्ती से ज्यादा करीब था। अल्लाह की रहमत का फरिश्ता उसको लेके गया है। इसलिए गुनाह जितने भी ज्यादा हो जाएं, अल्लाह की रहमत से इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए, तौबा करना चाहिए, अल्लाह से माफी मांगना चाहिए। मगर ये बात याद रखो मेरे भाई, जब हम कोई गुनाह का काम करते हैं, उस गुनाह का असर हमारे बच्चों पर भी पड़ता है, हमारे ऊपर भी पड़ता है। हमारे ऊपर ये पड़ता है कि हमारे दिल सख्त हो जाते हैं, हमारे दिल कठोर हो जाते हैं, और दिल जब कठोर हो जाता है,
दिल जब सख्त हो जाता है तो कुरान की आयतों का असर नहीं होता है, नबी की हदीसों का असर नहीं होता है। आज रात रात भर जलसे हो रहे हैं, जुमा के अंदर खुतबे हो रहे हैं, तकरीरें हो रही हैं, मगर दिल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि दिल सख्त हो चुका है, दिल कठोर हो गया है, दिल सख्त। इसीलिए अल्लाह ने कुरान के पहले पारे में जब बनी इस्राइल का जिक्र किया तो फरमाया सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। ऐ यहूदियों, तुमने अल्लाह को इतना नाराज किया, तुमने अल्लाह को इतना नाराज किया कि गुनाह करने की वजह से तुम्हारे दिल सख्त हो गए, और इतने सख्त हो गए फहिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा, तुम्हारे दिल तो पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए, दिल कठोर हो गया है। तकरीरें सुन रहे हैं हम, मगर दिल के ऊपर असर नहीं पड़ रहा है। हम बयान सुन रहे हैं, हम कुरान की आयतें सुन रहे हैं, मगर दिल के ऊपर असर नहीं पड़ रहा है। तो दिल को अगर सख्ती से बचाना है तो गुनाह से बचना पड़ेगा। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब बंदा कोई गुनाह करता है नुक़ितत फ़ी क़ल्बिही नुक़्ततन सौदा, उसके दिल के ऊपर एक काले रंग का नुक्ता डाल दिया जाता है, एक काले रंग का धब्बा डाल दिया जाता है। अगर बंदा तौबा कर लेता है, अगर बंदा अल्लाह से माफी मांग लेता है, वो काले रंग का धब्बा मिटा दिया जाता है। और अगर बंदा दोबारा वो गुनाह करता है, वो काले रंग के धब्बे और बढ़ते चले जाते हैं, हत्ता तालु व क़ल्बहु, यहाँ तक कि उसके पूरे दिल के ऊपर छा जाते हैं। जब बंदा गुनाह पर गुनाह करता चला जाता है, उसका पूरा दिल काला हो जाता है, और जब दिल काला हो जाता है तो इंसान का दिल कैसा हो जाता है, कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। इंसान के गुनाह उसके दिल के ऊपर छा जाते हैं, फिर दिल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। तो इसलिए अगर गुनाह करेंगे हम तो हमारे दिल सख्त हो जाएंगे, ये गुनाह का पहला नुकसान। गुनाह का दूसरा नुकसान, इंसान अगर गुनाह करेगा उसकी रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। उसके मुकद्दर में जो रोजी मिलने वाली थी, उसकी दुकान पे जो कस्टमर आने वाला था, उसके कारोबार में जो मुनाफा और प्रॉफिट होने वाला था, वो अल्लाह ताला हटा लेता है, छीन लेता है। इन्नल अब्दा लयुहरमु रिज़्क़ बिज़ंबिन युसीबुहु, बंदा अपने गुनाह की वजह से अपनी रोजी रोटी से महरूम कर दिया जाता है। इंसान की रोजी रोटी पर असर पड़ता है। इसीलिए अगर इंसान नेकी का रास्ता इख्तियार करेगा, तकवा का रास्ता इख्तियार करेगा, तो अल्लाह उसको रोजी रोटी के दरवाजे भी उसके लिए खोल देगा। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह ताला उसके लिए जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा, और अल्लाह वहां से रोजी देगा। इंसान सोच भी नहीं सकता कि कहां से रोजी आ रही है, रोजी के रास्ते खोल देगा अल्लाह ताला। आज हमारा नौजवान कहता है शेख साहब नौकरी नहीं मिली, शेख साहब बिजनेस कर रहे हैं। अभी हमारे एक दोस्त आए बनारस में, मेरे घर पे मिलने के लिए आए, बोले शेख साहब जो बिजनेस में करता हूँ लॉस हो जाता है, जो कारोबार करता हूँ नुकसान हो जाता है। मुझे लग रहा है किसी ने मेरे कारोबार पर जादू कर दिया है, मेरे बिजनेस पर बंदिश कर दी है, मुझे लग रहा है मेरे कारोबार को किसी ने रोक दिया है। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा पहले आप गौर कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कोई गुनाह का काम हो रहा है घर के अंदर, कोई अल्लाह को नाराज करने वाला काम तो नहीं हो रहा है। अगर इंसान गुनाहों की दुनिया में और गुनाहों के दलदल में अगर पड़ा है, घर में ज़िना हो रहा है, घर में बेहयाई हो रही है, घर में गाना बज रहा है, घर में अल्लाह को नाराज किया जा रहा है, तो आपके बिजनेस पर और आपके कारोबार पर उसका बुरा असर पड़ेगा मेरे भाई। क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल अब्दा लयुहरमु रिज़्क़ बिज़ंबिन युसीबुहु, बंदा अपने गुनाह की वजह से अपनी रोजी से महरूम होता है। और अल्लाह ताला का कलाम सच्चा है, अल्लाह कभी झूठ नहीं बोलता। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्ज़, अगर ये बस्ती वाले, अगर ये गांव वाले, अगर ये ईमान वाले बन जाएं, ये अगर मुत्तकी और परहेजगार बन जाएं, तो हम आसमानों जमीन की बरकत के दरवाजे इनके ऊपर खोल देंगे, बरकतों के दरवाजे खुल जाएंगे मेरे भाई। सहाबा ने छोटा छोटा बिजनेस किया। अभी मुंबई से मेरे पास फोन आया, 28 तारीख को मेरा प्रोग्राम है मुंबई में, वहां से फोन आया मौलवी साहब अगर आपको मौका मिले तो जरा बिजनेस और तिजारत पर बोलिए।
आज हमारी कौम के लोग तिजारत में बहुत पीछे हैं, थोड़ा बिजनेस और तिजारत में बोलिए। मेरे भाइयों, बिजनेस में बड़ी बरकत है, तिजारत में बड़ी बरकत है। ईमानदारी के साथ अगर आप बिजनेस करेंगे अल्लाह बरकत देगा। लेकिन हाँ, हराम चीज का कारोबार करेंगे, हराम चीज का बिजनेस करेंगे, हो सकता है आपका मकान बेहतरीन बन जाए, हो सकता है आपके घर में टाइल्स लग जाए, हो सकता है आपके घर में मार्बल बिछ जाए, हो सकता है आप बहुत पैसे कमा लें, मगर उस पैसे में बरकत नहीं होगी और आज नहीं तो कल आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए जब बिजनेस करो तो पता करो मैं जो बिजनेस करने जा रहा हूं ये सही है कि नहीं है, ये हलाल है कि नहीं है। आज हमारी प्रॉब्लम ये है, हम बिजनेस जब करने लगते हैं, बिजनेस शुरू कर देते हैं, उसके बाद हम मौलवी साहब से पूछते हैं, मौलवी साहब ये बिजनेस मैंने शुरू कर दिया है, ये सही है कि नहीं है। अब हम मौलवी साहब से फतवा नहीं पूछ रहे, हम मौलवी साहब के मुंह से उगलवाना चाहते हैं कि मौलवी साहब कहीं से कोई रास्ता निकाल दे कि ये सही है। अगर मौलवी साहब ने कह दिया नहीं ये गलत है, तो हमें लगेगा कि ये मौलवी तो हमारा दुश्मन है, ये तो हमारे कारोबार के पीछे पड़ा, हम दूसरे मौलवी को पकड़ेंगे, तीसरे मौलवी को पकड़ेंगे और हम कोशिश करेंगे कहीं से हमारे मन की बात निकल जाए। हम फतवा कम पूछते हैं और मौलवी के मुंह से अपने मन का जवाब निकलवाने की ज्यादा कोशिश करते हैं। मेरे भाई, अगर आप ईमानदार होते तो कारोबार शुरू करने से पहले आप मौलवी साहब से पूछते, मौलवी साहब मैं ये कारोबार करना चाहता हूँ, ये सही है कि नहीं है, ये जायज है कि नहीं है। इसीलिए हजरत उमर फारूक जब मदीना के मार्केट में जाते थे तो सहाबा से कहते थे हमारे मार्केट में वही कारोबार करेगा जो हलाल हराम को जानता है, जो जायज नाजायज को जानता है, जो सही और गलत को जानता है, वही कारोबार करेगा, हर कोई कारोबार न करे। मेरे भाई, कारोबार में बड़ी बरकत दी अल्लाह ताला। जब अल्लाह के नबी मदीना पहुंचे, बड़े गौर से सुनना मेरे भाई, जब अल्लाह के नबी मदीना पहुंचे, आपको पता था मक्का के मुहाजिर बेचारे बेसहारा हैं, उनके पास अभी कोई बिजनेस नहीं है, उनके पास अभी कोई घर नहीं है। आपने मदीना के अंसारी साहबा को और मक्का के मुहाजिर साहबा को नाम ले लेकर के भाई बना दिया, एक एक का नाम ले लेके भाई बनाया। ये मदीना का अंसारी है, ये मक्का का मुहाजिर है, ये दोनों एक दूसरे के भाई भाई हैं। दोनों का हाथ उठा करके अल्लाह के नबी ने भाईचारा करा दिया। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ जो मक्का में बिजनेस किया करते थे, तिजारत किया करते थे, अपनी सारे बिजनेस को छोड़ करके वो बेचारे खाली हाथ आए थे। अल्लाह के नबी ने उनको हजरत साद बिन रबी का भाई बना दिया। हजरत साद बिन रबी आए अपने भाई के पास, कहा अब्दुर्रहमान आप मेरे भाई, नबी ने आपको मेरा भाई बनाया है। आए अब्दुर्रहमान ये मेरा घर है, आज से मैं 2 हिस्से कर देता हूं, आधा आप ले लीजिए, आधा मैं। ये सगे भाई नहीं थे, नबी की जुबान से बस नबी ने भाई बना दिया। आज तो इंसान अपने सगे भाई का हक मारने को तैयार है, अपनी सगी बहन का हक मारने को तैयार है। बाप मर गया, बाप की प्रॉपर्टी में बहन का भी हक बनता है। बहन ने आकर के कहा भैया बाप की प्रॉपर्टी में मेरा भी हक है, मुझे दे दो। भाई ने बड़े गुस्से में कहा तेरी शादी हुई थी, 2 लाख रुपए का खर्च आया था, 3 लाख का खर्च आया था, जेवर मैंने बनवाया था, जहेज का इंतजाम मैंने किया था। अगर तू मुझसे अपने बाप का तरका मांगती है तो चली जा, आज के बाद भाई बहन का कोई रिश्ता नहीं रहेगा। बहन ने हक मांगा नहीं कि भाई ने बहन से रिश्ता। मेरे भाइयों, इस्लाम ने यह हक दिया है बहन को, अल्लाह ने यह हक दिया है बहन को। बाप की प्रॉपर्टी में जैसे बेटे का हक है वैसे बेटी का हक है। आपके चेहरे पर माशाअल्लाह बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी है, आपकी पेशानी पर सज्जे का निशान है, और आप अपनी बहन का हिस्सा अगर डकार गए हैं और अपनी बहन का हिस्सा खा गए हैं तो कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जवाब देने के लिए तैयार है। अल्लाह क्या पूछा जाएगा, तूने अपनी बहन का हक क्यों मारा, तूने अपनी बहन का हिस्सा क्यों, उसको क्यों खा। आज हालात ये है, आज लोग अपनी बहनों का हक मार लेते हैं। आप गौर कीजिए कि किस तरीके से आज हमारी रोजी रोटी पर असर हो रहा है। यहाँ हमारी औरत को नबी ने भाई बनाया है, सगे भाई नहीं है, नबी की जुबान से भाई भाई बने हैं। हजरत साद बिन रबी कहते हैं अब्दुर्रहमान ये मेरा घर है, आधा तुम ले लो आधा मैं ले लेता हूँ। ये मेरे खजूरों के बागात हैं, आधे तुम ले लो आधे मैं ले लेता हूँ। मेरी 4 बीवियां हैं, तुम पसंद कर लो, किसी एक को मैं तलाक दे देता हूँ और इद्दत गुजरने के बाद तुम शादी कर लेना। बीवी तक देने को तैयार हो।
कि तुम नए आए हो, अभी तुमको मदीना में रिश्ता नहीं मिलेगा, शादी होना मुश्किल है, मैं घर भी दे देता हूँ, घरवाली का भी इंतजाम कर देता हूँ, मेरी किसी बीवी को पसंद कर लो, मैं तलाक दे देता हूँ, इद्दत गुजर जाए तो निकाह। हमें सुनकर तो थोड़ा अजीब लग रहा है, अपनी बीवी को तलाक देने की बात कर रहे, मगर ये था उनके दिल की ये बात। उनके दिल इतने बड़े थे, उस समाज में ये ऐब की बात नहीं थी, अपने भाई के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार था। लेकिन हजरत अब्दुर्रहमान भी बड़े खुददार आदमी थे, बड़े खुददार आदमी थे। उन्होंने कहा नहीं, ऐ साद बिन रबी, अल्लाह तेरे माल में बरकत दे, तेरे परिवार में बरकत दे, मुझे तेरा घर नहीं चाहिए, मुझे तेरा बिजनेस नहीं चाहिए, अल्लाह तेरे परिवार में और बरकत दे, तेरे रोजी रोटी में और बरकत दे, मुझे बस बिजनेस करना है, मुझे मार्केट का पता बता।